अगले हफ्ते कौन से स्टॉक चलेंगे ये समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स में मोमेंटम आ रही है और वो मोमेंटम क्या तेज गति से आगे जा सकती है। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे देश के निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी सेक्टर में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है। चार्ट के माध्यम से पता करें। इसके पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है टॉप डाउन एनालिसिस। हर सप्ताह हम इसे करते हैं ताकि हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने में कामयाब हो सके जो स्टॉक्स तेज गति से और कम समय में रैली करने के लिए हमारे रडार पर आ सके। हर जगह पर स्टॉप लॉस लगाना तो जरूरी होता ही है, लेकिन अगर जहां पर रिवार्ड आपको ज्यादा मिलने की संभावना है, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से आप बहुत अच्छे पैसे कमाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चलिए इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से। मैं आपको डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। वीकली मार्केट एनालिसिस है, हर वीक करते हैं हम। और प्रोफेशनल ट्रेडर 7 चीजों को देखते हैं। पहले प्राइस एक्शन को देखेंगे हम, फिर हम पैटर्न्स देखेंगे कौन से बन रहे हैं, फिर वॉल्यूम को देखा जाता है, उसके बाद मोमेंटम एक आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे स्पीड देखने के लिए, बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे वोलाटिलिटी के लिए, और टाइम और सेंटीमेंट हमें क्या बता रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर इन 7 चीजों से कंफर्मेशन लेके आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका की मार्केट है। विकसित देशों को विकसनशील देश फॉलो करते हैं। डाउ जोन्स, इसको देख रहे हैं आप। नीचे 3 चार्ट है, ये डेली, वीकली, मंथली। और नीचे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है आरएसआई, जो कि ये 60 की लेवल से ऊपर चल रहा है। काफी महीनों से 60 के ऊपर चल रहा है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि मैं बुलिश जोन में हूँ। वीकली आरएसआई भी यहाँ पे हमें बता रहा है कि मैं बुलिश जोन में हूँ। और डेली आरएसआई भी 60 पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ये भी हमें बता रहा है कि मैं कंप्लीटली बुलिश जोन में हूँ। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे ये कैंडल, ये इनडिसिसिव कैंडल कहलाती है। इट काइंड ऑफ डोजी कैंडल। उसका एक हायर वर्जन होता है स्पिनिंग टॉप जिसको कहते हैं, जिसमें 25% बॉडी होती है, 75% विक्स होते हैं ऊपर नीचे मिला करके। इनडिसीजन होता है। इनडिसीजन का मतलब ये है कि बुल चार्ज लेंगे या बेयर चार्ज लेंगे, ये तब पता चलेगा जब इसका हाई ऊपर की ओर ब्रेक होगा, मतलब बुल चार्ज ले रहे हैं। लो ब्रेक होगा, हो गया मतलब बेयर्स चार्ज ले रहे हैं। अभी तक के फुल कंट्रोल बुल का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक अलर्ट कैंडल हमें वीकली बेसिस पे नजर आ रही है। नेस्डैक को देखेंगे, मंथली और वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है। डेली साइडवेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक उसने रेसिस्टेंस को बना दिया है। अगर डाउ जोन्स को देखेंगे तो टॉप पर चल रहा है वो, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है और रेसिस्ट करते हुए वहां पर मार्केट दिख रही है। हालांकि नैस्डैक भी हमें दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीटली बुलिश दिखाई दे रहा है। एसएनपी 500 भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी एक टॉप बना है, उसके नजदीक मार्केट चल रही है, यानी अमेरिका में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। चार्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। जर्मनी का मार्केट वीकली और डेली साइडवेज नजर आ रहा है। मंथली वाला वहां पे डोजी डोजी कैंडल बन रही है, इनडिसिसिव कैंडल बन रही है। बेरिश तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि बुलिश भी वैसा नहीं है, साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट दिखाई दे रही है। वीकली पर यहाँ पर देखेंगे, इस वाले पैटर्न को ये कहा जाता है ट्वीजर टॉप। तो जैसी एक कैंडल है वैसी ब्रेकआउट फेल्यूर काइंड ऑफ भी कहा जाता है इसको। सो यहाँ पर साइडवेज दिखाई दे रहा है। यूरोप के मार्केट को देखेंगे, मंथली वीकली दोनों 60 के ऊपर है। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है ये यहाँ पर, यानी कि एक सभी जगह पे एक अलर्ट जैसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अभी तक के सारी चीजें कंट्रोल में नजर आ रही हैं। यूके के मार्केट में देखेंगे, यहाँ पर भी डेली और वीकली 60 के नीचे आ गए, मतलब साइडवेज जोन में मार्केट आती हुई नजर आ रही है। रेसिस्टेंस पे रेसिस्ट कर रही है। तो यूके का मार्केट साइडवेज नजर आ रहा है। आगे देखते हैं निकेई, जापान का मार्केट है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। डेली आरएसआई 40-60 के बीच में आ गया, वीकली और मंथली दोनों 60 के ऊपर है। काफी अच्छा उछाल आया। आप देखेंगे कोरिया का मार्केट, अमेरिका में नैस्डैक और निकेई जापान का मार्केट, एआई चिप बनाने वाली कंपनियों के उछाल की वजह से ये मार्केट बहुत ऊपर चली गई। और यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी करते हुए अभी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि चार्ट इज एब्सोल्युटली बुलिश दिखाई दे रहा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना हमेशा अच्छा होता है। इसको हेल्दी करेक्शन भी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ऊपर गई, प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ऊपर गई, तो इसको हेल्दी करेक्शन भी कहा जाता है। जहां पर
प्राइस नीचे आने के बाद जिन लोगों से छूट गया था वो भी एंट्री करते हैं और बुल रन कंटिन्यू हो जाता है। कोस्पी कोरिया का मार्केट मंथली वीकली दोनों 60 के ऊपर है, इनफैक्ट ये अभी 60 के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, पिछले वाले सपोर्ट के आसपास सपोर्ट यहाँ पर लिया है। हेल्दी करेक्शन भी इसको कहा जाता है, और आरएसआई भी इसका 40 के नीचे नहीं जा रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा सेटअप होता है, अगर मंथली 60 के ऊपर आरएसआई, वीकली 60 के ऊपर है और डेली 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहां से वापस तेजी का रन बनता है। हैंगसेंग हांगकांग की मार्केट को देखेंगे, सो तीनों आरएसआई साइडवेज नजर आ रहे हैं। शंघाई की मार्केट को देखेंगे तो तीनों आरएसआई साइडवेज में नजर आ रहे हैं। चाइना की मार्केट ऑलरेडी हम काफी सप्ताह से इसको फॉलो ही कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में है। अभी तक की जो मार्केट हमने देखी, हमको बेरिशनेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अलर्ट हमेशा रहना जरूरी होता है, वो वैसी परिस्थितियां नजर आ रही है। और अभी अगले हफ्ते ये देखना है कि क्या बुल रन वापस से स्टार्ट होता है, जो जो अभी हमने एनालिसिस किया। ब्रेंट क्रूड को आप देखेंगे कि 40 के नीचे चला गया था, लेकिन अभी ये 40 के ऊपर आ गया है। थोड़ा सा उछाल हमें देखने के लिए मिला है, फिर से युद्ध की परिस्थिति बन गई थी और फिर यू नो वापस से ब्रेंट क्रूड क्रूड का भाव ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा कि 2 दिन पहले एक तेज गिरावट हमें देखने को मिली अचानक से। और वीकली आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले लिया इसने, यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब यहाँ से ये नीचे प्राइस जाने को रेडी नहीं हो रही है। ओके, सो विच इज नॉट गुड फॉर अवर मार्केट, क्योंकि हमारे देश को बहुत सारा कच्चा तेल लगता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यूएसडी आईएनआर ये अनदर एक थिंग है, इसका भाव लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो $1 के बदले में अगर ज्यादा रुपीस देने पड़ते तो हमारे देश की कंपनियों का मार्जिन कम हो जाता है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। सो इसका वीकली और मंथली आरएसआई 60 के ऊपर रहना इज नॉट गुड थिंग ऑल टुगेदर। वो हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करता है। चलिए चलते हैं इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है देखते हैं। सेंसेक्स का चार्ट है, पिछले 4 कैंडल वीकली पे आप देखेंगे तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन एक ये चैनल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर डोजी कैंडल पिछली वाली कैंडल से बड़ी दिखाई दे रही है, यानी इनडिसीजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बुल्स ऊपर की ओर खींचते हैं तो बेयर आ जाते हैं, फिर बेयर नीचे की तरफ खींचते हैं तो बुल आ जाते हैं। मंथली वीकली डेली तीनों आरएसआई 60 के बीच, 40-60 के बीच में है, यानी कि हमारे लिए सेंसेक्स जो है वो साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में नजर आ रहा है। ये जो रेसिस्टेंस लेवल है आप देख रहे हैं, विच इज अ वेरी क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होती है, ब्रेकआउट अच्छा नहीं मिलता है, तब तक हमें पता चलेगा कि मोमेंटम आ रही है या नहीं। निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, सेम यहाँ पर भी वैसा ही चार्ट दिखाई दे रहा है। ग्रेजुअली बढ़त तो हो रही है, लेकिन सारी कैंडल डोजी डोजी, ये दिस इज कॉल्ड अ स्पिनिंग टॉप, जो हमने देखी थी डॉ जोन्स में भी कैंडल स्पिनिंग टॉप वीकली चार्ट पर, वैसी हमारे यहाँ भी बन रही है। इसका हाई और इसका लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हाई है इसका, ये पिछला वाला हाई भी है यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर गैप भी हुआ था, यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रहा है। जब गैप डाउन होता है तो वो गैप डाउन रेसिस्टेंस का भी काम करता है, जो कि अपना काम बखूबी कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में नजर आ रहे हैं, मतलब निफ्टी भी अभी हमें साइडवेज मोमेंटम में नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी साइडवेज मोमेंटम में नजर आ रहा है, हालांकि ये निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। इसने ये वाला जो रेसिस्टेंस लेवल था वो क्रॉस कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर इनडिसीजन दिखाई दे रहा है। तो पिछले 4 हफ्ते से, यानी 1 महीने से एक ही रेंज के बीच मार्केट जो है घूम रही है। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि बुल रन हो रहा है या नहीं। और अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जाता है तो फिर पता चलेगा कि मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, यानी ये भी साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम चल रहा है। ओके, सो पूरे वर्ल्ड के मार्केट को देखेंगे तो वो बुलिशनेस वहां पर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा अलर्ट नजर आ रहा है। और हमारे इंडियन मार्केट तीनों साइडवेज नजर आ रहे हैं। तो वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में हमारी मार्केट में वैसा उछाल उछाल आया नहीं है जैसा आना चाहिए। ओके, और अगर वो वर्ल्ड मार्केट से सिंक हो जाते हैं तो अगले कुछ दिनों में हमें उछाल देखने को मिलेगा, और उसमें भी कौन से सेक्टर में मिल सकता है उसको देखने का अभी प्रयास करते हैं। सो फाइनेंस निफ्टी देखेंगे, ये भी बैंकिंग सेक्टर के जैसा है, निफ्टी बैंक जैसा फाइनेंस सेक्टर पिछले 1 महीने से एक ही रेंज के आसपास ये घूम रहा है। यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस क्रॉस होने का वेट हो रहा है।
ओके, इनडिसीजन चल रहा है एक महीने से। तीनों RSI 40-60 के बीच में चल रहे हैं। निफ्टी IT डाउन चल रहा है, 40 के नीचे है। मंथली भी और वीकली भी RSI 40 के नीचे चल रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी थोड़ी सी गिरावट थमती हुई नजर आ रही है, थोड़ा साइडवेज में जाता हुआ मार्केट नजर आ रहा है IT सेक्टर में, लेकिन कुछ ऐसा खास एकदम दमदार कोई चीजें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है IT सेक्टर। ऑटो सेक्टर एट पार है, तीनों RSI 40-60 के बीच में। जैसे निफ्टी के जैसा जो चार्ट है वो एट पार है, निफ्टी से कमजोर है तो वो हमारे लिए अंडर परफॉर्मिंग है। निफ्टी से बढ़िया है, बुलिश है, तो हम उसको आउट परफॉर्मिंग कहेंगे। सो निफ्टी ऑटो सीम्स लाइक अ निफ्टी चार्ट। निफ्टी FMCG को देखेंगे, तीनों RSI 40-60 के बीच में है, बिल्कुल हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। निफ्टी मेटल वीकली और डेली 40-60 के बीच में है। वीकली पर 20 MA पे वो अभी होल्ड कर रहा है। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट को, यहाँ पर 20 MA पे रुका था, यहाँ पर भी रुका था, यहाँ पर भी रुका था, अभी यहाँ पर भी रुक रहा है। अगर बुल रन वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। सो मेटल सेक्टर में थोड़ी सी अभी ताकत यहाँ पर हमें नजर आ रही है। ओके, लेकिन पहले जैसे ये आउट परफॉर्मिंग कर रहा था वैसे अभी नहीं कर रहा है। सो एनर्जी सेक्टर भी बहुत आउट परफॉर्मिंग कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी 20 MA पे रुका है। सो मे बी यहाँ से कुछ साइडवेज मोमेंटम होने के बाद ब्रेकआउट आया, लेकिन अभी ये हमारे रडार से बाहर हो गए। फिर देखते हैं ऑयल एंड गैस। लेकिन अगर कोई निफ्टी एनर्जी में कोई ऐसा स्टॉक आपको मिलता है जो जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है या लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक में मोमेंटम आने की संभावना अभी भी बनी रहती है, क्योंकि सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी 20 मूविंग एवरेज पे ये रुका है। राइट, निफ्टी ऑयल एंड गैस तीनों RSI 40-60 के बीच में, स्टे अवे। निफ्टी फार्मा सीम्स आउट परफॉर्मिंग, मंथली RSI 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, डेली भी 60 के ऊपर है। और यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनी है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल, लेकिन उसका लोअर विक बड़ा बना है, हैमर के जैसे बनी है। सो फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग में है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये लो अगर टूटता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अच्छी बात होती है, अगर आप ऑलरेडी फार्मा सेक्टर की इस रैली में अंदर है तो। ओके, अगर नहीं है तो नई रैली के लिए इसका जो हाई है वो क्रॉस होना बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो निफ्टी फार्मा, हालांकि चार्ट को देखेंगे, मंथली चार्ट बोलिंजर बैंड के ऊपर है, वीकली भी वहां है, डेली भी उसके नजदीक है, RSI सब ऊपर है। अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, चलने वाला सेक्टर आपके हाथ में आ गया है, इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर कीजिए इन चार्ट के साथ, और पता कीजिए कौन सा ऐसा स्टॉक है जो तेज गति से ऊपर भाग रहा है। और फिर आपको पता चलेगा कि उस स्टॉक स्पेसिफिक में आपकी जो स्टॉक को चुनने की जो कला है, जो स्किल है, वो विकसित हो रही है। हम ऐसा ही करते हैं। ओके, निफ्टी रियल्टी को देखेंगे, अभी ये उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है। आप देखेंगे मंथली चार्ट को, इसमें जो कैंडल बनी है उसका जो लो है वो क्रॉस नीचे की ओर नहीं हुआ है, और अभी तक लगभग आधा महीना हो गया है लगातार ये ऊपर आ रहा है। और वीकली जो क्लोजिंग हुई है वो एकदम टॉप पर आकर हुई है, जैसे लास्ट वीक में हुई थी। लास्ट वीक का वीडियो आप देखेंगे तो हमने निकाला था रियल्टी सेक्टर में हलचल हो गई है, कुछ स्टॉक्स हमने इसके स्पेसिफिक निकाले थे, उसमें हमने एंट्री भी कर ली है। और आप देखेंगे कि अभी ये सेक्टर हलचल दिखा रहा है। तो आपके लिए होमवर्क है कि रियल्टी स्टॉक्स में जाइए, देखिए इस चार्ट की तुलना में कौन से और आउट परफॉर्मिंग करने वाले स्टॉक्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाना चाहिए। कुछ और अच्छी बातें यहाँ पर आप देखेंगे वीकली चार्ट पर, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक लास्ट वीक ही हो गई थी, लास्ट वीक का अगर वीडियो आपने देखा होगा। मंथली चार्ट पर भी अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 20 MA के भी ऊपर है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ, फिर से ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ, जो 2 दिन तेज गिरावट अभी हुई थी उसको भी उसने कंप्लीटली इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म कर दिया है, अपना परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म दे दिया है। खाली अगर इस मंथली वाला 60 के ऊपर आ जाता है इस महीने, तो ये सेक्टर में आपको बहुत सारी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी हमने 2 सेक्टर देखे, फार्मा और रियल्टी, जिसके अंदर हलचल होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी इंफ्रा तीनों RSI 60 और 40 के बीच में है। निफ्टी PSE तीनों RSI 60 और 40 के बीच में है। निफ्टी PSU बैंक तीनों RSI 40 और 60 के बीच में है। निफ्टी प्राइवेट बैंक तीनों RSI 60 और 40 के बीच में है। निफ्टी डिफेंस सेक्टर मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है।
और डेली 45 से ऊपर की तरफ घूम गया है, 20 MA के ऊपर भी आ गया है। निफ्टी डिफेंस भी स्ट्रॉन्गर सेक्टर नजर आ रहा है। ये जो ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट पर, ब्रेकआउट होने के बाद अभी वहां पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दो दो ये डोजी कैंडल काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है। सो ये हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे, दिस आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर उसके बाद निफ्टी डिफेंस के स्टॉक में भी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो रियल्टी सेक्टर का जो आरएसआई है मंथली वाला नीचे डाउन है। फार्मा सबसे टॉप का टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर दिख रहा है। उसके बाद हमें दिखाई दिया रियल्टी, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है डिफेंस सेक्टर। राइट, निफ्टी मीडिया तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, हाथ नहीं लगाएंगे उसको। निफ्टी कमोडिटीज तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल डेली 60 के ऊपर आया है, बट चार्ट देखिए, वीकली चार्ट साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है। इससे भी दूर रहेंगे। निफ्टी कंजम्पशन से 40-60 के बीच में है। हर एक की देखिए अपनी एनालिसिस करने का तरीका है, हमारा ये तरीका, हम इसको फॉलो करते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे स्टॉक भी मिले जो 6-8 महीने में 60%, 70%, 80% रैली कर गए। निफ्टी कैपिटल मार्केट मंथली आरएसआई 60 के ऊपर दिखाई दे रहा है, वीकली भी 60 के ऊपर है, डेली 60 के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। एक रेसिस्टेंस है इसको। ओके, ये रेसिस्टेंस क्रॉस होने के बाद, लाइफ टाइम हाई पे आने के बाद वापस निफ्टी कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत अच्छी मोमेंटम दिखाई दे सकती है। ये भी बुलिश में दिखाई दे रहा है सेक्टर। तो 4 सेक्टर हमें मिले, फार्मा, रियल्टी, निफ्टी कैपिटल मार्केट और डिफेंस अभी तक। ओके, सो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं अभी, कि आप इन चारों सेक्टर के स्टॉक्स को देखिए। तो आधा काम मैंने आपके लिए कर दिया, आधा काम आप करेंगे तो आपकी ब्रेन की आंखें वो देखने लगेगी जो नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती है, और वैसे स्टॉक आप चुनने लगेंगे। और उन स्टॉक्स को लिख के रखिए कि जो लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं वो स्टॉक्स का क्या भाव चल रहा है। और 2-3-4 महीने बाद आप देखिए कि जो स्टॉक्स आपने चुने हैं वो कैसे ऊपर जा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। राइट। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को साझा करना चाहिए तो जरूर साझा कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।